नमस्कार, मेरा नाम एकता श्रीवास्तव है। आई एम योगा टीचर, योगा थेरेपिस्ट, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आज हम आपको कुछ प्राणायाम से रिलेटेड बातों के लिए यहाँ चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या नीड है हमारी डेली रूटीन में प्राणायाम की? क्यों करना चाहिए हमको प्राणायाम? या फिर प्राणायाम करने से हमें ऐसा क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, जिसके लिए हमको इतने बिज़ी शेड्यूल से अपने लिए 10 से 15 मिनट प्राणायाम को निकालने के लिए हमको करना पड़े। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको ये बताएँगे कि होता क्या है कि हमारे बॉडी जो हम डेली रूटीन में वर्क करते हैं या हम रेगुलर जो लाइफ हम जी रहे हैं, उससे क्या होता है, उसमें हमारे बॉडी में कभी न कभी धीरे-धीरे टॉक्सिक इकट्ठा होने लगता है। होता क्या है कि ये जो टॉक्सिक स्लोली हमारे बॉडी में जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये किसी न किसी तरीके से डिज़ीज़ के रूप में बाहर निकलते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो डिज़ीज़ आपके बॉडी में है, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे जब हम उस पे फ़ोकस नहीं करते और उसको ठीक है कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, थोड़ा-सा टालते हैं, तो वो धीरे-धीरे क्रॉनिक कंडीशन में आ जाता है। और उसी क्रॉनिक कंडीशन में फिर प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाती है और उसके लिए आपको फिर बहुत सारा टाइम और मनी वेस्ट कर आपका जाता है और आपको परेशानी अलग से होती है। तो ऐसी सिचुएशन ही ना आए और हमको पहले से ही हम इतना अलर्ट रहें कि हमें उस कंडीशन को फेस ही ना करना पड़े। तो इसी से रिलेटेड आज हम डेली रूटीन पे कुछ बात करेंगे कि लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या करें कि हम मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि कैसे हम अपने आप को हेल्दी रखें। तो सबसे पहले तो हमको प्रॉब्लम्स ही ना हो और अपनी प्रॉब्लम्स अगर हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम हमेशा के लिए स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्दी रखनी चाहते हैं, बॉडी को अपने हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि मॉर्निंग रूटीन से ही अपने चीज़ों में कुछ बदलाव लाने हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा हेल्दी रह सकें। होता क्या है, सबसे पहले आप उठ के मॉर्निंग में आपको कम से कम 1.5 से 2 गिलास एटलीस्ट स्टार्टिंग में बिगिनर्स हैं आप, नहीं आपसे पानी पिया जाता, तो बिना बिना ब्रश किए आपको 1.5 से 2 गिलास पानी पीना है मॉर्निंग में, हल्का-सा कुनकुना पानी। ठंड है तो आपको कुनकुना पानी पीना है और अगर समर सीज़न है तो भी आप बहुत नॉर्मल पानी पीजिए, फ्रिज का पानी अवॉइड कीजिए। तो आप मॉर्निंग में 1.5 गिलास, पहले 1 गिलास, फिर आप धीरे-धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए 1.5 गिलास से 2 गिलास पे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई गिलास पानी आप मॉर्निंग में पी के आप फ्रेश हो जाइए। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी पानी पीने के बाद हमको कुछ 3 आसन बेसिक जो हम अपने पेशेंट को बताते हैं, जिससे कि उनका स्टमक क्लीन रहे, पेट उनका साफ रहे। अगर हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, अगर हमको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद भी अगर हम ट्रीटमेंट किसी चीज़ का हमारा चल रहा है, तो वो जड़ से नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना कॉन्स्टिपेशन रिमूव करना है। उसके बाद धीरे-धीरे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, वो कहीं न कहीं वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 1.5 से 2 गिलास या ढाई गिलास आपको वाटर मॉर्निंग में आपको लेना ही लेना है, हल्का कुनकुना पानी, और साथ ही साथ कुछ आसन का अभ्यास, जैसे कि मेरी वीडियोज़ और भी हैं, उसमें हम आपको 3 आसन मैंने बताया है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन जैसे कि हम बॉडी को ये स्ट्रेस इस तरह ताड़ासन करेंगे, उसके बाद फिर साइड बेंडिंग तिर्यक ताड़ासन और फिर कटी चक्रासन। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे तीनों आसन की, या मेरी वीडियोस ऑलरेडी हैं, आप उन्हें विज़िट कर सकते हैं। तो वो आसन करने के बाद आपको करना क्या है कि इन आसन करने के बाद आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आप जैसा भी आपका रूटीन है उस तरह से आप शावर लेके आप उसके बाद आसन करिए। 10 से 15 मिनट का आसन, या फिर अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप ये ट्राई करिए कि आपको इवनिंग में 15 मिनट आपको वार्म अप एक्सरसाइज और साथ ही साथ 15 मिनट का रेगुलर रूटीन आसन। आपने फॉरवर्ड क्या करना है, आपको सब वार्म अप एक्सरसाइज की वीडियो मेरी ऑलरेडी है। वार्म अप एक्सरसाइज में आपको साइड बेंडिंग, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग, इतना कर लीजिए। अगर आप इतने करने के बाद 2 से 3 राउंड या 5 राउंड केवल सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार का वीडियो भी मेरे वीडियोस ऑलरेडी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, प्लीज़ आप विज़िट कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार कर लेंगे अगर आप 5 राउंड,
तो आपने इतना कंप्लीट पैकेज कर लिया। आपके बॉडी के लिए इतना ही बहुत है अगर आप बिगनर्स हैं। स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट करना है, धीरे-धीरे आपको 20 मिनट एंड 25 देन 30। आप इसको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको 15 मिनट या मोस्टली 10 मिनट्स आपको प्राणायाम के लिए देना ही देना है, जिसमें कि 3 प्राणायाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताऊँगी। जैसे कि सबसे पहले आपको भस्त्रिका करना है, उसके बाद आपको कपालभाति करना है और उसके बाद आपको अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। जैसे कि भस्त्रिका में क्या होता है, भस्त्रिका की वीडियो मैं अलग आपको नेक्स्ट बना के दे दूँगी। भस्त्रिका में आप इन्हेल और एक्सहेल फ़ोर्सफुली करते हैं, तो आप धीरे-धीरे श्वास लेते हैं और फ़ोर्सफुली उसको एक्सहेल कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जितने आपके लंग्स में, हमारे लंग्स में क्या होता है, स्पॉन्जियस लाइक छोटे-छोटे पोर्स होते हैं। जब वहाँ पर प्रॉपर एयर नहीं जा पाती है, वेंट जब हम इन्हेल करते हैं तो हम डेली रूटीन में नॉर्मल इन्हेल एक्सहेल करते हैं। जो हम श्वास लेते हैं वो हमारा डेली रूटीन में केवल आपके लंग्स में 25% या 30 से 40% लंग्स तक ही ऑक्सीजन जा पाती है। उसके आगे का जो लंग्स का एरिया है, वहाँ पर ऑक्सीजन कम पहुँच पाती है या नहीं पहुँच पाती है। तो उस जगह क्या होता है कि वहाँ धीरे-धीरे कार्बन डाइऑक्साइड जमने लगता है और प्रॉपर गहरी श्वास ना लेने से वो फिर क्रॉनिक कंडीशन में कफ बनाता है, कोल्ड बनाता है, इम्यूनिटी वीक करता है, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन प्रॉपर जा नहीं रही है। तो इसके लिए हमको कपालभाति प्राणायाम का भस्त्रिका पहले करना है। भस्त्रिका करने से आपके जो स्पॉन्जियस लाइक पोर्स हैं लंग्स के, वो ओपन हो जाएंगे, वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगा। उसके बाद आप कपालभाति बहुत इफ़ेक्टिव है अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। आपके मतलब अगर आपकी केस हिस्ट्री ऐसी है जिसमें आपको प्रॉब्लम कपालभाति करने में नहीं है या आपका ऑपरेशन हुआ है, तब आप इसको ना करें। लेकिन अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं या एक नॉर्मल रूटीन में आप हैं, तो आप कपालभाति कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें कपालभाति नहीं करना है, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिए बता देंगे कि क्यों नहीं करना है। बट कपालभाति एटलीस्ट स्टार्टिंग में 50 टाइम्स 50 स्ट्रोक करिए एंड हेड ब्रेड स्ट्रोक ज़्यादा से ज़्यादा 150 एंड 200 अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। और उसके बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। आज के स्ट्रेस वाली लाइफ के लिए अनुलोम विलोम इज़ द बेस्ट प्राणायाम। और आपको ये भी बता दें कि अनुलोम विलोम मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्राणायाम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने से क्या होगा, इसको करने से आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपकी हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको आपसे जितने भी नेक हेड रिलेटेड या फिर आपकी रेगुलर रूटीन की भी जो प्रॉब्लम्स है, वो भी आपकी दूर हो जाएगी केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम करने मात्र से। क्या करना है, कैसे करना है, आपको बैठ जाना है कहीं भी खुली जगह पे, सुबह या शाम में आपके पास जो भी वक्त है, थोड़ा सा विंडो मतलब ओपन कर लीजिए या फिर खुली जगह बैठ जाइए। और जहाँ थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा हो, आप वहाँ छत पे जाके आप इसको कर सकते हैं। आपको 10 मिनट आप इसको 10 से 15 मिनट आप इसको रेगुलर रूटीन में 1 वीक कीजिए, आपको रिजल्ट आपके सामने मिलेगा। क्या होगा, हमको सबसे पहले तो हमारी नींद अच्छी हो जाएगी, हमारी स्लिप जो हमारी नींद है उसकी क्वालिटी बेटर हो जाएगी। हम कम देर सोएंगे लेकिन हम गहरी नींद अगर हम ले लेंगे तो हम रिफ़्रेश हो जाएंगे। एक ये होगा। दूसरी चीज़, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट की प्रॉब्लम रहती है या फिर आपको लगता है कि कभी पेट में पेन है या गैस की प्रॉब्लम है। ज़्यादातर आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गैस की प्रॉब्लम कहीं न कहीं होती है। तो आप जब अनुलोम विलोम करने लगेंगे तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस कर देता है। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ के ना मिक्स के डिसबैलेंस की वजह से ही प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तीनों को बैलेंस कर देता है। साथ ही साथ क्योंकि ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपकी आईसाइट को ठीक करेगा। अगर आपकी आईसाइट वीक है तो इसको ज़्यादा वीक नहीं होने देगा और धीरे-धीरे हो सकता है अगर आप रेगुलर रूटीन में करें तो चश्मे का नंबर आपका कम हो जाएगा। तीसरी चीज़, नींद का बता दिया, आइज़ का बता दिया। स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रही है, आप ये इमेजिन करिए कि वो
एक्सेल के थ्रू बाहर निकल रही है। और आप जब इनहेल करिए तो आपको ये फील करना है कि आप डिवाइन एनर्जी को अपनी बॉडी में अडॉप्ट कर रहे हैं और पूरे बॉडी में वो स्प्रेड हो रही है, वो डिवाइन एनर्जी पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रही है। और जिस भी प्रॉब्लम्स से को आप फेस कर रहे हैं या चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में ना रहे, उसको आपको इमेजिन करना है कि वो ब्लैक फॉग के रूप में, यानी कि काले धुएं के रूप में, वो आपको एक्सेल के थ्रू वो बॉडी से बाहर जा रही है। और आप यकीन मानिए कि 1 हफ्ते में आपको रियलिटी में ये लगेगा कि वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो चुकी है। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए तो छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताती रहूँगी। तो आज के लिए तो मेरा वीडियो इतना ही। और हाँ, साथ ही साथ मैं 2 बातें और बताना चाहती हूँ। अनुलोम विलोम करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल और आज्ञा चक्र, यानी कि जो पीनियल ग्लैंड हमारी है, वो एक्टिवेट होती है। जैसे कि आज्ञा चक्र की बात करते हैं, आज्ञा चक्र से क्या होता है, उससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, मेमोरी को शार्प करता है, आपके कंसंट्रेशन पावर को ऑलरेडी बढ़ाएगा। तो हम जब कंसंट्रेशन आपका अच्छा होगा तो बेसिकली आप हर काम में सक्सेस हो जाएंगे। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि होता क्या है कि अनुलोम विलोम करने से हमारे जो हमारे स्वर हैं, स्वर चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, हमारे राइट साइड जो है हमारा स्वर सूर्य स्वर होता है और हमारे लेफ्ट साइड हमारा चंद्र स्वर होता है। तो जब हम अनुलोम विलोम रेगुलर करते हैं तो इन स्वर से इधर से, आपने मेरी वीडियोस प्राणायाम की देखिएगा, आप उस पर विजिट करिएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से होता क्या है कि यहाँ फ्रिस्किंग होती है ब्रेन में, ऑटोमेटिक एनर्जी, इनहेल एंड एक्सेल, प्रॉपर इनहेल और एक्सेल करने से यहाँ पर फ्रिस्किंग होती है। तो वहाँ पर प्रेशर पड़ता है जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लगता है। और आपको ये कहीं पता ही होगा, आजकल जनरल हम लोग जानते ही हैं, मेमोरी यहाँ पर आज्ञा चक्र होने का जो भी आज्ञा चक्र की वजह से हम कितने कामों में सक्सेस होते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच। स्वर विज्ञान के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।